बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कैसे लाई जा सकती है, कौन ला सकता है और उसका तरीक़ाकार क्या होगा, आइन का कौन-सा आर्टिकल इसको डील करता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन को डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इलेक्ट कैसे किया जाएगा। उसके इलेक्टरल कॉलेज को हमने डिस्कस किया था कि उसका तरीक़ाकार क्या होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर अदम एतमाद लानी है तो वो कैसे लाई जा सकती है, आइन का आर्टिकल कौन सा आर्टिकल उसको डील करता है। इससे पहले कि अपने लेक्चर का आगाज़ करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि मालूमाती वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है प्राइम मिनिस्टर की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर अगर लानी है तो कौन सा आर्टिकल है। आइन का आर्टिकल 95 के अंदर वो प्रोसीजर लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कौन ला सकता है और कैसे लाई जाती है। इसके टोटल 4 सब आर्टिकल्स हैं, यानी कि 95 के 4 सब आर्टिकल 95 है उसके 4 जो है वो सब आर्टिकल्स हैं। सब आर्टिकल 195 का 1 उसके अंदर ये लिखा गया है कि जो टोटल मेंबरशिप है नेशनल असम्बली की उसका 20% अगर एक रेजोल्यूशन मूव करें, एक रेजोल्यूशन पुट अप करें नेशनल असम्बली में प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक करारदाद लेकर आएँ अदम एतमाद के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ 20% ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी कि इस वक्त जो नेशनल असम्बली की जो तादाद है, जो नेशनल असम्बली के अंदर मेंबरान की तादाद है वो 336 है। 336 में से 20% जो उसकी 20% टोटल मेंबरशिप का वो अगर रेजोल्यूशन मूव करते हैं, सबसे पहले वो रेजोल्यूशन मूव करेंगे। टोटल मेंबर कम से कम जो तादाद होनी चाहिए मेंबर्स की वो 20% होनी चाहिए। 20% जो रेजोल्यूशन मूव करेंगे उस पर उनके दस्तखत होने चाहिए, वो उसको मूव करते हैं। आर्टिकल सब आर्टिकल 1 में लिखा गया है। अब 95 का सब आर्टिकल 2 उसके अंदर ड्यूरेशन लिखा गया है कि वोटिंग उस रेजोल्यूशन पर जो 20% मेंबरशिप नेशनल असम्बली के मेंबर्स ने जो रेजोल्यूशन मूव की उस पर वोटिंग का सब आर्टिकल 2 के अंदर लिखा गया है। 95 के 2 के अंदर लिखा गया है कि टोटल 7 दिन का टाइम होगा। पहले 3 दिन जिस दिन रेजोल्यूशन मूव हुई पुटअप की गई नेशनल असम्बली में, उसके बाद पहले 3 दिन तो वोटिंग नहीं होगी। उसके बाद चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां उसमें से किसी एक दिन उस पर वोटिंग होगी, मगर ये दौरानिया 7 दिन से बढ़ाया नहीं जा सका। हम ये कह सकते हैं कि पहले 3 दिन के अलावा चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें दिन किसी भी दिन जो है वोटिंग हो सकती है। ये सब आर्टिकल 2 में लिखा गया है। सब आर्टिकल 3 के अंदर एक बड़ी अहम बात लिखी गई है। उसमें लिखा गया है कि जब नेशनल असम्बली इन सेशन हो, नेशनल असम्बली का सेशन जारी हो और उस सेशन में जो एनुअल बजट था, जो एनुअल बजट पेश किया गया और उसमें कुछ जो ग्रांट्स की डिमांड्स हैं मुख्तलिफ़ अदारों की तरफ से, कुछ डिमांड्स हैं कि इस अदारे को इतना बजट दिया जाएगा, वो जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन जारी है। तो उस दौरान जो है ये जो रेजोल्यूशन है अदम एतमाद की ये मूव नहीं की जा सकती। ये सब आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि जब तक वो जो ग्रांट्स के हवाले से, ग्रांट्स की डिमांड्स के हवाले से कोई अगर डिस्कशन चल रही है नेशनल असम्बली में, तो एनुअल बजट में जो ग्रांट्स दी गई हैं उसके हवाले, उनकी डिमांड्स के हवाले से अगर कोई डिस्कशन है नेशनल असम्बली में वो जारी है, तो फिर उस दौरान जब तक वो जो ग्रांट्स के हवाले से डिस्कशन का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, उस वक्त तक अदम एतमाद की जो रेजोल्यूशन है वो मूव नहीं की जा सकती। उसके बाद यह सब आर्टिकल 4 है, उसके अंदर ये लिखा गया है कि अगर
majority ऑफ द मेंबर्स, जो नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स अगर उस रेजोल्यूशन को जो मूव की गई थी अदम एतमाद की, उसको अगर पास कर देते हैं, मेजॉरिटी मेंबर्स उसको पास कर देते हैं, उस पर वोटिंग देते हैं, उसको पास कर देते हैं, तो वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो अपने ओहदे से फारिग हो जाएंगे। और सो ये आर्टिकल 95 सब आर्टिकल्स जो 4 हैं उसके अंदर ये सारा अदम अतमाद का जो तरीक़ाकार है वो लिखा गया है। सो पहले में टोटल मेंबर्स के जो टोटल मेंबरशिप है उसके 20% ने रेजोल्यूशन मूव करनी है। और सब आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर, यानी कि पहले 3 दिन तो वोटिंग नहीं हो सकती, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें दिन जो है वो वोटिंग होगी। और सब आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि जब तक ग्रांट्स की डिमांड्स के हवाले से कोई अगर डिस्कशन जारी है तो उस दौरान जो है वो अदम एतमाद की रेजोल्यूशन मूव नहीं की जा सकती। और सब आर्टिकल 4 में लिखा गया है कि जब मेजॉरिटी मेंबर्स इस रेजोल्यूशन को पास कर देंगे, वोट दे देंगे, तो प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे से फारिग हो जाएगा। थैंक यू।